ई टेंडरिंग को लेकर बात करें, ई टेंडरिंग को लेकर भी कांग्रेस का वादा है जैसे ही चुनाव में आए और उसके बाद अगर सरकार में आए ये सिस्टम सारा खत्म कर दिया जाएगा ई टेंडरिंग का। चलो अच्छी चीज है, पारदर्शी चीज। हाँ, ओपन एक्सेस में आई है, उसको कोई रखना चाहता हो, कोई खत्म करना चाहता हो, कोई उसको एट ईज लाना चाहता हो, वो तो हर आदमी के अलग विचार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो उनके विचार है वो देश हित के लिए है। हमने एक नया कदम उठाया है, जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया, वो इस विजन के साथ उठाया कि छोटे से बड़ा बिल्डर अपने आप को ऑनलाइन सबके बराबर ला सकता है। धक्के से, भेदभाव से किसी एक को काम मिलता हो, वो प्रथा रोकी जा सकती है। और एक और पर तो बात करी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई लाओ, नए लोगों को, नई एनर्जी को लाओ, और वहीं वो 20 लोगों को फायदा पहुंचाते निरंतर रहो। उस प्रथा को रोकने की ओर ये कदम है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो आपकी मर्जी है। हाँ, दिखते आएंगी, मैं भी मानता हूं, पंचायत में आएगी। सड़क बननी है 5,10,000 की, और उसके लिए आपने टेंडर लगा दिया 21 दिन का। जो काम 5 दिन में हो सकता था वो अब 21 दिन के बाद, सारी टेक्निकलिटी देखने के बाद 1 महीने बाद हो रहा है। समय लगेगा। हाँ, कोई भी चीज नई आती है उसमें समय लगता है, लोगों को दिक्कत आती है। मुझे याद है जब हमने ई खरीद शुरू करी थी, जब धरने प्रदर्शन किए गए थे कि किसान को पैसा ना दो, आड़ती के खाते में दो। मैं सिरसा मंडी, फतेहाबाद मंडी में जाके आया 2 दिन पहले। आपको पता है, आड़ती खुश है कि हमारा पेंडा छुटा सीधा खाते में पैसा जाता है, भाई मेंटेन नहीं करनी पड़ती। कितना फायदा उनको हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट से। उनकी आड़त टाइम पे आने लगी, नहीं तो 2-2 साल तक कांग्रेस के राज में तो आड़त भी नहीं दी जाती थी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी है। इसके साथ साथ देखिए जेजेपी के जो बयान आए, अगर आप सहमत हो, मैं तो बयान बताऊंगी किसने क्या कहा। आपने कहा कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि शुरुआत में हो सकता है कि तकनीकी रूप से कोई चुनौती या रहे कि चैलेंजिंग रहे सिचुएशन, आपका ही बयान था। दिग्विजय ने कहा हम सरपंचों के साथ हैं। नैना चौटाला जो कि वारडा विधायक हैं, आपकी मदर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इस आवाज को उठाएंगे। देवेंद्र बबली जो कि आपकी पार्टी की कोटे से मंत्री हैं, विभाग के मंत्री वो हैं, उनके बयान तो वाकई हैरान करने वाले थे कि चोर थे, करप्शन के दीमक हैं, इनको पैसा खाने की आदत हो गई है, अब पैसा नहीं खाने दिया जाएगा। तो ये अलग अलग बयान क्यों थे सर? ये अलग क्या पार्टी इसमें आप किस विषय में क्या बयान दिया गया? हम सरपंचों के साथ है, मैं तो कहता हूं आज भी हूं। हमारी सबसे छोटी सरकार है, उनके साथ क्यों नहीं है? प्रदेश चलाने के अंदर रूरल गवर्नेंस का मॉडल कोई है तो पंचायत है, और देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। आज उनके गांव में उनको मेजॉरिटी वोट शेयर मिला है, तब जाके तो उनकी नुमाइंदगी हुई है। जो बात आप कह रहे हो कि हम उनके साथ है, उनके साथ थे इसलिए तो 2 लाख से 5 लाख हुआ। इसलिए तो पावर डेलीगेट करेगी निचले लेवल तक कि आप इनके काम जल्दी हो, 7 दिन के टेंडर हो, ये सारी व्यवस्थाएं बनी। ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया कि उनको फाइलें चंडीगढ़ ना लानी पड़े, सब डिजिटली मूव हो। और आप बोल रहे हो कि कोई कहता है भी चोर है। देयर हैव बीन केसेस कि आपको हैरानी हो जाएगी कि डिप्टी कमिश्नर लिखता है गांव पंचायत की 1 एकड़ के अंदर 1 फुट मिट्टी उठाओ, और पता चलता है अपने खाते में 27 एकड़ की 4 फुट मिट्टी बेच गया। 3 करोड़ का स्कैम था। इन्वेस्टिगेट हुआ, सरपंच जेल में गया। तो आप उसको क्या बोलोगे? ईमानदार था? सभी को नहीं कहा जा सकता, सभी को नहीं कहा जा सकता, चोर सब नहीं हो सकते। ये डॉक्टर साहब की ओर से कहा भी गया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया कि सभी को चोर नहीं कह सकते। आज बोलता हूं, जिसने ये बात सुनी है कि सब चोर है, वो भी दिखा दो आप। तो आपका स्क्रीन लगा हुआ है, तो अजय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया भी दिखाई। डॉक्टर साहब के लिए उनने क्या कहा और डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, उससे मैं पूरी तौर पर डॉक्टर साहब के साथ हूं, सहमत हूं। और उसके लिए जिसने कही बात उसने गिल्टी भी फील किया। बारी बारी एक चीज किस विषय में बोली गई उसको उठाने का कोई बेनिफिट नहीं। सारे सरपंच चोर है, चला के दिखाओ। हाँ, कई ऐसी गड़बड़ियां हुई थी जो उनको परेशानी है, जो फैक्चुअली प्रूव हुई। एक केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। एक गांव में एक्विजिशन हुई, 8 करोड़ रुपया मुआवजा आया, सरपंच ने अपने पर्सनल खाते में डलवा लिया पंचायत से निकाल के। कंपनी बनाई, लैंड खरीदी, कॉलोनाइज करी, लैंड बेची। जब आरटीआई लगी 8 करोड़ की तो 8 करोड़ चेक वापिस डाल दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया।
अब आप उसको क्या कहोगे? ईमानदार सरपंच था, 2 साल पैसा यूटिलाइज कर गया। जो बेईमान हर तरह के है, लोग हैं, हर जिसने तरह के। चोरी करी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हम एक्शन लेते हैं।